हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया था, जिसका पार्ट 1 आप देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखें, जिसमें हमने 1857 की क्रांति के सारे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उन सभी को डिस्कस कर लिया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। उसमें हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट भी कर लिए थे। आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये श्रृंखला आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक KVS, PRT, DSSS के साथ साथ स्टेट, BPSC, RO, ARO, UP पुलिस, अन्य सभी एग्जाम जहां भी सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आज हम अपने जो 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और लेंगे अपना पहला प्रश्न, जिसमें हम लेंगे कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, कहाँ से थी? बंगाल से थी, अवध से थी, बिहार से थी या राजस्थान से थी? तो 1857 के विद्रोह में जो सबसे अधिक संख्या थी वह आपके अवध से थी। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। एक बार फिर से देख लीजिए, ताकि जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है या जिन लोगों ने देखा भी है उनका भी बेहतर रिवीजन होता जाएगा। तो 1857 के संघर्ष में सबसे अधिक संख्या कहाँ से थी? तो अवध से थी। और वहीं अगर बात की जाए, अवध का शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा होगा जिसका कोई एक सदस्य सेना में ना हो। केवल अवध से ही नहीं, लगभग 75,000 सैनिक कहाँ से थे? तो केवल अवध से ही 75,000 सैनिक अकेले ब्रिटिश रेजिमेंट में शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शन ए अजीमुल्ला, बी है वारसिज कादिर, सी है तात्या टोपे, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, तो ये किसके सलाहकार थे? ऑप्शन ए है नाना साहब के, बी है तात्या टोपे के, सी है कुंवर सिंह के और डी है रानी लक्ष्मीबाई के। तो अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब। नाना साहब के जो सलाहकार थे वह अजीमुल्ला खां थे। वहीं कमांडर इन चीफ की बात की जाए कौन थे, तो वह तात्या टोपे थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर उसे मार दिया गया? तो हमने बात की थी कैसा ऐसा करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ था और जिसका नाम था तात्या टोपे, और तात्या टोपे को ही उनके मित्र मान सिंह ने धोखा दिया था। नाम भी याद रखेंगे, यदि मित्र का नाम पूछ लिया जाए कौन था, तो मान सिंह ने इन्हें धोखा दिया और जब ये अपने टेंट में सो रहे थे उसी समय अंग्रेजों ने पकड़ करके इन्हें बंदी बनाया और इनकी हत्या कर दी गई थी। कुंवर सिंह आपके बिहार से नेतृत्व कर रहे थे, खान बहादुर खान बरेली से कर रहे थे, नाना साहब कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1857 की क्रांति में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, बी है तात्या टोपे, सी है नाना साहेब और डी है मंगल पांडे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से या उत्तर प्रदेश से? तो बात की जाए कुंवर सिंह की तो उनका संबंध बिहार से था और बिहार के वर्तमान में अगर बात की जाए तो भोजपुर नामक जो स्थान पड़ता है वहां से इन्होंने सबसे पहले नेतृत्व प्रारंभ किया था। अब BPSC एग्जाम के लिए कुंवर सिंह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो एक बार फिर से देख लेंगे, 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने के लिए कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहबाद जिले, जो कि वर्तमान में भोजपुर से जगदीशपुर से संबंधित थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, शक्ति, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुण से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह भी कहा जाने लगा। तो बिहार के सिंह के नाम से 1857 की क्रांति में किसे जाना गया? तो कुंवर सिंह को जाना गया। कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो जगदीशपुर से कर रहे थे। उन्होंने शाहबाद के एवं आरा के क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया, अपनी सरकार स्थापित की। कानपुर एवं संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। अपने शासन को तो बचाया ही बचाया, साथ ही साथ कानपुर में नाना साहब की मदद के लिए भी वह आए और इस विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक लेकर के गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने
जयनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों की बुरी तरीके से पराजित किया। तो अंग्रेजों को इन्होंने कहाँ पर पराजित किया था? जगदीशपुर के निकट। और युद्ध के दौरान कुंवर सिंह की बुरी तरह घायल होने के कारण 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। बिहार टीआरई 3.0 में जो आपकी परीक्षा रद्द हो चुकी है उसमें प्रश्न पूछा गया था कि कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 1858 में, 1857 में, 1859 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1859 में। 10 मई को जहां पर 1857 की क्रांति का प्रारंभ किया गया था, वहीं पर अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। कब? तो 26 अप्रैल को। और इसके बाद कार्यभार किसने संभाला? तो इनके भाई अमर सिंह ने। कब? तो 1858 दिसंबर में। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में किस जगह शामिल हुए? तो आरा में, पटना में, बेतिया में या वाराणसी में। तो कहाँ पर शामिल हुए थे? आरा में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? नामदार खां थे, बाबू कुंवर खां थे, बिरसा मुंडा थे या शंकर शाह थे? राइट आंसर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह, और इन्हें बिहार का सिंह के नाम से भी जाना गया। इनकी 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई। दिसंबर 1858 को इनके भाई अमर सिंह ने इस नेतृत्व को संभाल लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? बाबू अमर सिंह ने, हरि कृष्ण सिंह ने, कुंवर सिंह ने, राजा शाहजादा सिंह ने। तो किसने किया था? कुंवर सिंह ने। कहाँ से प्रारंभ किया था? तो जगदीशपुर आरा से प्रारंभ किया था। 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई थी। दिसंबर 1858 में उनके भाई ने कमान संभाल ली थी। बिहार का सिंह के नाम से इन्हें जाना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से कर रहे थे? पंजाब, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र। तो कहाँ से कर रहे थे? बिहार से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए आपका ये 45th बीपीएससी में भी पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी राम कुंवारी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। खान बहादुर खान बरेली से कर रहे थे। तात्या टोपे कानपुर में। किसके? तो नाना साहब के कमांडर इन चीफ के रूप में नेतृत्व कर रहे थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मृत्यु कब हो गई थी? तो 26 अप्रैल 1858 को ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद इनका कार्यभार किसने संभाला था? तो इनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 में इनका कार्यभार संभाल लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जगदीशपुर से किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह ने, चंद्रशेखर ने, तीरथ सिंह ने या राम सिंह ने। तो कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से नेतृत्व को संभाल लिया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा थे। ऑप्शन ए है नाना साहब, बी है तात्या टोपे, सी है लक्ष्मीबाई और डी है कुंवर सिंह। तो कौन थे? कुंवर सिंह। तात्या टोपे कहाँ पर थे? तो कानपुर में थे, और जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की भी ग्वालियर में मदद की थी। साथ ही साथ बात की जाए रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पर थी? तो झांसी पर थी। और नाना साहब कहाँ से थे? तो कानपुर से थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है हैदर अली खान, बी है राजपूत कुंवर सिंह, सी है जुझार सिंह और डी है कुशल सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा राजपूत कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए बिहार के पटना के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। जमींदार की कंपनियों की नीति के कारण इनकी जो जमीन थी वो छिन गई थी। फलस्वरूप इन्होंने अपने रोष की अभिव्यक्ति में विद्रोह किया और पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। पटना में कहाँ हुआ था? तो पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। अंग्रेजों के द्वारा इसके दमन के बाद विद्रोही जगदीशपुर आ गए और कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया। हैदर अली खान एवं जियोधर सिंह ने गया में विद्रोहियों का संगठित किया था। यानी बात की जाए हैदर अली खान और जियोधर सिंह, इन्होंने कहाँ पर निभाया ये अपना धर्म कहाँ पर निभाया कि मुझे ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह करना है? तो इन्होंने निभाया था गया से। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको दोबारा फिर से बताया जा रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन असम के 1857 की क्रांति के नेता थे? ऑप्शन ए दीवान मनीराम दत्त, बी है कंपदेश्वर, सी है पुरंदर सिंह और डी है पियाली बरुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दीवान मनीराम दत्त। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये कहाँ से थे? तो असम से थे। और ये किसके पौत्र थे? तो कंपदेश्वर के ये पुत्र थे और जिन्हें राजा घोषित किया गया और विद्रोह की शुरुआत परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई थी। इन्होंने विद्रोह तो किया लेकिन इनको जल्दी ही ब्रिटिशर्स के द्वारा फांसी भी
दे दी गई थी। 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र कहाँ रहा, यानी कि जो विद्रोह का केंद्र था बिहार में वह जुलाई 1857 से और जनवरी 1857 तक कहाँ बनाया गया, रामपुर में बनाया गया, हमीरपुर में, धीरपुर में या जगदीशपुर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जगदीशपुर में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि 1857 का केंद्र जगदीशपुर था। क्रांति का केंद्र क्या था, जगदीशपुर था, जहाँ जमींदार कुंवर सिंह के नेतृत्व में इसे संभाला गया। शाहबाद जिले के अंग्रेजी की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। अप्रैल 1858 में इनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद भाई ने दिसंबर 1858 में अमर सिंह ने ये संघर्ष जारी रखा। अंततः बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल के गोलंदाज फौज के मेजर विसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया था। तो ये बिहार में दबाया किसने था विद्रोह, तो बंगाल के जो गोलंदाज फौज के मेजर विसेंट आयर, नाम याद रखेंगे, मेजर विसेंट आयर ने बिहार में 1857 के विद्रोह को दबा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो अंग्रेजों की सेना और जोधपुर की सेना दोनों को पराजित करने वाला कौन था। ऑप्शन ए तात्या टोपे, बी है टोंक के नवाब वजीर खां और सी है महाराजा राम सिंह और डी है अबुआ के ठाकुर कुशल सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा अबुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने अंग्रेजों को और साथ ही साथ जोधपुर की सेना को भी पराजित कर दिया था। अबुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति की अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। अब जोधपुर की सेना क्यों आई, इसके बारे में अगर आपको डिटेलिंग में पढ़ना है तो आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, जहाँ पर ये बताया गया कि 1857 की क्रांति में कुछ ऐसे राजे रजवाड़े भी थे जो इनका साथ दे रहे थे, जिसमें ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के शासक, कश्मीर के राजा और साथ ही साथ अन्य ऐसे सिख सरदार भी थे जो इनका साथ दे रहे थे। और जिसके चलते ही कैनिंग ने क्या कहा था कि यदि इस तूफान में ये सामने हमारे खड़े नहीं होते, कौन नहीं खड़े होते, ग्वालियर के सिंधिया, सिख और साथ ही साथ आपके हैदराबाद के निजाम, राजस्थान के राजा, ये लोग हमारे साथ सामने नहीं खड़े होते तो हम ये युद्ध कभी जाने कभी हार गए होते। तो उनका ये ऐसा वक्तव्य है, उनका मानना भी है कि इन लोगों ने मेरी मदद की, इसीलिए 1857 की क्रांति विफल हो पाई। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो ऐसा कौन सा स्थान था जहाँ इस क्रांति का केंद्र नहीं बनाया गया, तो अजमेर में, जयपुर में, नीमच में या अबुआ में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर में। प्रश्नगत विकल्पों में 1857 की क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था, शेष स्थल 1857 की क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने किया, रामप्रसाद बिस्मिल ने किया, शहादत खान ने किया, माखनलाल चतुर्वेदी ने किया। तो माखनलाल चतुर्वेदी का नाम आया है तो यहाँ पर याद रखेंगे कि इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और जिसकी पंक्तियाँ या कविता या लेखक कई बार प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो इनका जो कविता है उसका नाम है वीरों पुष्प की अभिलाषा। क्या है, इनकी कृति का नाम है पुष्प की अभिलाषा, जिसमें कहा गया है मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। पंक्ति के रचयिता कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी। यहाँ पर बात किया जा रहा है कि अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था 1857 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शहादत खान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और कहाँ से कर रहे थे, तो ये इंदौर से युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, अहमदुल्ला शाह थे, मौलवी इमदादुल्लाह थे, नवाब लियाकत अली थे, फजले हक खैराबादी थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। और ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, तो ये फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। साथ ही साथ अगर बात की जाए कि क्या ये मूल फैजाबाद से ही संबंधित थे, तो जी नहीं, इनका जो जन्म था वह तमिलनाडु के आरकट में हुआ था। फैजाबाद में आकर ये बस गए थे। इन्होंने विभिन्न धर्मानुयायियों से ये आह्वान भी किया था कि सारे काफिर एक हो जाओ और अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाओ, खदेड़ दो। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इनके बारे में भी कुछ कहा और अंग्रेजों ने कहा कि ये सबसे ज़्यादा अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण तथा दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे, विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। यानी कि कितने बड़े विद्रोही रहे होंगे और इन्होंने अपना 1857 की क्रांति में कितना ज़्यादा सहयोग दिया होगा। इस समय वह 50,000 की राशि कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। तो उस समय 50,000 रुपये जब इनके ऊपर इनाम रखा गया तो ये कितने ज़्यादा क्रांतिकारी रहे होंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा है। किस कवि ने इसे अपनी आंखों से देखा, प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो मीर तकी मीर ने, जोग ने, गालिब ने, इकबाल ने। तो राइट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को स्वयं अपनी आंखों से देखा था।
नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था? ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? आगरा के, दिल्ली के, लाहौर के या लखनऊ के? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आगरा के। आगरा में इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को हुआ था और इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1859 को हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? तो दिल्ली में। जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में। कब हुआ था? 1797 में। मृत्यु कब हुई? 1869 में। कौन थे? तो प्रसिद्ध शायर थे। कौन थे? मिर्जा गालिब थे। इन्होंने क्या किया? तो 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से स्वयं देखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो तात्या टोपे ने लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था और बहादुर शाह जफर ने लिया था। लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा भगत सिंह, और भगत सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। इसके बारे में बताया गया है कि आज़ादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर। तात्या टोपे ने 1857 की लड़ाई में भारतीय जनमानस का नेतृत्व किया था और भगत सिंह ने आपके इसमें कोई भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट देखेंगे, 1857 के विद्रोह में निम्नांकित में कौन संबद्ध नहीं है? तो किसका संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है? बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी, कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा से नेतृत्व बिहार से कर रहे थे, मौलवी अहमदुल्ला भी नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन ऊधम सिंह का संबंध 1857 की क्रांति से नहीं था। ऊधम सिंह का संबंध किससे था? तो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से संबंध ऊधम सिंह का था। नेक्स्ट बात की जाए अगले प्रश्न की, और जो ऊधम सिंह ने क्या किया था? तो जलियांवाले बाग का हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने माइकल ओडायर की लंदन में जाकर के 1940 में हत्या भी की थी और जिसके चलते इन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, कुंवर सिंह ने बिहार से, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, 1857 स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और रामगढ़ के लोधी। तो राइट आंसर हो जाएगा इंदौर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव के बारे में क्या लिखा कि हैदराबाद के मंत्री सलारगंज की भक्ति की बहुत सराहना की, और साथ ही साथ इसके बारे में कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा। यानी कि सिंधिया क्या कर रहे थे? इनका सबसे ज़्यादा साथ दे रहे थे। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 की क्रांति का विरोध किया था, 1857 की क्रांति का समर्थन किया था, तटस्थता बनाए रखी थी या देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी विफलता के कई कारण थे, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। एक बार फिर से हमारे सामने बात आती है कि विफलता का कारण पहला था ग्वालियर के सिंधिया इनका साथ दे रहे थे, साथ ही साथ इंदौर के होलकर भी साथ दे रहे थे, हैदराबाद के निजाम भी साथ दे रहे थे, और वहीं आपके कश्मीर के महाराजा भी इनका साथ दे रहे थे। तो कुछ अपने ही व्यक्ति जो थे इनका साथ दे रहे थे, जिसके चलते ये पूरी घटना असफल हो गई। वहीं अगर भारत में शिक्षित वर्ग की बात की जाए तो यह भी इनका कोई सहयोग नहीं दे रहे थे। बात की जाए कि 1857 की क्रांति में क्या ये भाग ले रहे थे? तो जी नहीं, ये भाग नहीं ले रहे थे। क्या ये समर्थन कर रहे थे अंग्रेजों का? तो इन्होंने कोई समर्थन भी नहीं किया और ना ही इनका विरोध किया। बात की जाए तो इन्होंने अपनी स्थिति को तटस्थता के रूप में बनाए रखा कि ना ही हम 1857 की क्रांति का प्रोत्साहन देते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, और ना ही हम उसका विरोध करते हैं। ये अपनी जगह पर तटस्थ बने रहे थे। तो अगर सभी लोग मिलकर के साथ देते तो 1857 में ही अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ता। ऐसा करने का कारण क्या था? तो ऐसा करने के पीछे इनका कारण था कि जो सामाजिक अंधविश्वास है, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, वे कहीं ना कहीं अंग्रेज दूर कर रहे थे। जैसे कि आर्थिक पिछड़ापन भी दूर कर रहे थे, और कई जमींदारों और पुराने शासकों और सरदारों को दूसरी सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे, ऐसा इनके मन में विचार आ रहा था। यदि सामंतवादी खत्म कर रहे हैं सोच को अंग्रेज, तो ये अच्छा कर रहे हैं। विधवा पुनर्विवाह 1856 खत्म कर रहे हैं, तो सही कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे इनके कार्य रहे जिनको देखते हुए शिक्षित वर्ग को लगा कि यदि ब्रिटिशर्स कुछ कर रहे हैं तो वह हमारे समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते इन्होंने इनका विरोध नहीं किया। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 की क्रांति में किस वर्ग ने भाग नहीं लिया? खेतीहर मजदूर ने, साहूकार ने, कृषक ने या जमींदार ने? तो अभी हमने देखा कि सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। कुछ समय बाद शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभवों से जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण में करने में सिद्ध समर्थ
असमर्थ साबित हो रहा है बल्कि उसे गरीबी की ओर ले जा रहा है, तब ये दूरदर्शी बने और इन्होंने इसका समर्थन किया, लेकिन उस समय ये शामिल नहीं हुए थे। तो पहला तो आपके शिक्षित वर्ग शामिल नहीं हुए थे, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर भी शामिल नहीं हुए थे। इसमें खेतिहर मजदूर शामिल थे और आपके कृषक भी शामिल थे, लेकिन जो शामिल नहीं थे वह शामिल नहीं थे आपके साहूकार और जमींदार। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या सही हो जाएगा कि साहूकार जमींदार शामिल नहीं थे, शिक्षित वर्ग शामिल नहीं थे, इंदौर के होलकर शामिल नहीं थे, और नवाब जो आपके ग्वालियर के सिंधिया हैं वह भी शामिल नहीं थे, कश्मीर के महाराजा शामिल नहीं थे। 1857 की क्रांति के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। क्या प्रभावित नहीं था? झांसी, जगदीशपुर, चित्तौड़ या लखनऊ? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, जगदीशपुर से बिहार आरा से कौन थे? तो कुंवर सिंह थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, लेकिन चित्तौड़ किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? कहाँ पर कोई विद्रोह नहीं हुआ? तो ऑप्शन है आपके सामने दानापुर, बी है पटना, सी है आरा, और डी है मुजफ्फरपुर, और डी ई है मुंगेर। तो यहाँ पर पटना में तो हुआ था, आरा में भी हुआ था, और बात की जाए दानापुर तो दानापुर में भी विद्रोह हुआ, पटना में हुआ, आरा में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, लेकिन मुंगेर में किसी भी प्रकार जो है इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो केवल ऑप्शन फिफ्थ आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है कि 1857 के विप्लव के नायक को जो उनके कार्य क्षेत्र हैं उनसे सुमेलित कीजिए। तो बख्त खां कहाँ से थे? कुंवर सिंह, नाना साहब, मौलवी अहमदुल्ला। तो बात की जाए कुंवर सिंह की तो ये आरा बिहार से थे, बिल्कुल सही है। नाना साहब कहाँ से थे? तो कानपुर से थे। और वहीं अगर मौलवी अहमदुल्ला की बात की जाए तो मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? ये अवध से थे। और बख्त खां की बात की जाए तो ये कहाँ से थे? तो दिल्ली से थे। और बख्त खां कौन थे? तो आपके जो बहादुर शाह द्वितीय थे उनके कह सकते हैं वजीर के तौर पर ये कार्य कर रहे थे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, यानी कि ए का 4। बख्त खां दिल्ली से थे, और मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? अवध से थे, कुंवर सिंह आरा से थे, और नाना साहब कानपुर से थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर भी आपको कुछ कूट दिए गए हैं और उनका क्षेत्र से मिलान करना है। जैसे झांसी से कौन थी? तो महारानी लक्ष्मीबाई थी। लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल थी। कानपुर से कौन थे? तो कानपुर से और फैजाबाद से, तो फैजाबाद से थे अजीमुल्ला खां। 1 सेकेंड, फिर से एक बार देख लीजिए। झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, और वहीं अगर बात की जाए कानपुर से तो कानपुर से थे अजीमुल्ला खां, और फैजाबाद से बात की जाए तो वह थे आपके मौलवी अहमद शाह। तो अजीमुल्ला खां का संबंध काहे में आता है? तो ये उनके सेनापति थे, क्या बोलेंगे, उनके कानपुर से आपके नाना साहब जो है नेतृत्व कर रहे थे, तो उनके सेना नायक के रूप में कौन थे? तो अजीमुल्ला खां थे, और उनके कमांडर इन चीफ कौन थे? तो तात्या टोपे थे। तो इनका संबंध कानपुर की घटना से हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब ने कानपुर से लिया था, बिल्कुल ठीक है। और इनके कमांडर इन चीफ कौन थे? तात्या टोपे थे। और वहीं अगर अजीमुल्ला की बात की जाए तो ये इनके सैनिक के रूप में कार्य कर रहे थे। सैनिक के रूप में भी सलाहकार के रूप में, अगर सही रूप से कहा जाए तो सलाहकार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इसे याद रखेंगे कि नाना साहब के सलाहकार कौन थे? तो अजीमुल्ला खां थे। नेक्स्ट प्रश्न बात की जाए कि बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, बिल्कुल ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे, ये भी ठीक है। बेगम जीनत महल, जिन्हें कि हम हजरत महल के नाम से भी जानते हैं, वे कहाँ से थी? दिल्ली से थी। 1 सेकेंड, आपकी बेगम हजरत महल कहाँ से थी? बेगम हजरत महल की बात की जाए तो ये लखनऊ से थी। लखनऊ जो कि अवध, उस समय अवध में ही इसे गिना जाता था। तो यहाँ से कौन से थी? बेगम हजरत महल। और यहाँ पर क्या दिया गया है? बेगम जीनत महल, ये कहाँ से थी? दिल्ली से थी। तो ये चारों ही ऑप्शन आपके ठीक दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि फिर से आपको कुछ क्रांतिकारी और उनका स्थान दिया गया है। नाना साहब कहाँ से थे? तो कानपुर से थे। इनका जो सलाहकार था वह अजीमुल्ला था, और इसके कमांडर इन चीफ कौन थे? तो तात्या टोपे थे। नवाब हामिद अली कहाँ से थे? मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? और मनी राम दीवान कहाँ से थे? इनको हमें मिलान करना है।
तो चलिए फटाफट से मिलान करते हैं। तो यहाँ पे नाना साहब कानपुर से हो जाएंगे। वहीं अगर बात की जाती है नवाब हामिद अली खान की तो ये दिल्ली से हो जाएंगे। और मौलवी अहमदुल्ला की बात की जाए तो ये लखनऊ से। और मनी राम दीवान का संबंध किससे था? तो असम से था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था, मिंटो था, कैनिंग था या बेंटिंग था? तो याद रखेंगे उस समय जो गवर्नर जनरल था वह कैनिंग था। और कैनिंग ने ही कहा था कि अगर ग्वालियर के सिंधिया हमारा साथ नहीं देते तो मुझे कल ही विस्तरगोल करना पड़ता। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंग्स था, कैनिंग था, एमर्स्ट था या ऑकलैंड था? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन था? कैनिंग था। और ये प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है वह भी आप देख चुके होंगे। फिर से पूछा गया है कि गवर्नर जनरल कौन था? वेस्ली था, डलहौजी था, कैनिंग था, मिंटो था? तो कौन हो जाएगा? कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? यानी बैरकपुर की बात की जा रही है और बैरकपुर में कमांडर ऑफिसर कौन था? क्या लॉरेंस थे, कर्नल फिनिश थे, सर ह्यू व्हीलर थे या हैरिस थे? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा लॉरेंस। ऑप्शन नंबर ए इज द 1 सेकेंड हैर से। कौन हो जाएंगे? हैर से। उस समय कौन कमांडर इन ऑफिसर थे? हैर से थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से इसे देख लीजिएगा। 1857 की क्रांति में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में मंगल पांडे शामिल थे जिन्होंने बैरकपुर के लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस को कमांडिंग ऑफिसर को क्या की थी? गोली मार करके हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है आपके सामने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो उस समय आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया गया। किसने बनाया? तो कैनिंग ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और उस समय क्या किया था कि महारानी ने 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा पत्र भेजा था और जिसे किसने पढ़ा था? तो कैनिंग ने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? तो इलाहाबाद में पढ़ा था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? यानी उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था, पार्मिस्टान था, एटली था या गेल्डस्टोन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पार्मिस्टान। पार्मिस्टान उस समय ब्रिटिश में प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह से कौन नहीं जुड़ा है? कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल वेलेस? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये कोई भी 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़े हुए हैं। जबकि आपके कर्नल नील हैं और आपके हैविस्टोंग हैं, इसी के साथ साथ आपके कैनिंग है, ये सभी इस विद्रोह से जुड़े हुए हैं। अगला है आपके सामने प्रश्न कि 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, ये भी ठीक है। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था, ये भी ठीक है। जमींदारों की सहभागिता थी, तो बिल्कुल भी नहीं थी। और यहाँ पर जो बिल्कुल सटीक आंसर होगा वह होगा किसी सामान्य जन योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। यानी कि कोई ऐसा नेतृत्वकारी नहीं था जो इस संगठन को और आगे तक ले जा पाए। और वहीं क्या था कि कई लोग इसके विरोधी भी थे, जिसके चलते ये संगठन असफल हो गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य की एकता की कमी थी, प्रायः ब्रिटिश भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, यानी कि जो राजा थे वो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, ऐसा तो नहीं था। उपर्युक्त सभी सही हैं। तो ब्रिटिश सिपाहियों में उद्देश्य और एकता की कमी थी, ऐसी बात सही नहीं है। जबकि इसका जो कारण था वह था मुख्य कारण प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। और वे राजा कौन थे? तो ग्वालियर के सिंधिया थे, आपके होलकर थे और साथ ही साथ आपके कश्मीर के राजा थे, हैदराबाद के निजाम थे। इन लोगों ने क्या किया था कि साथ दिया था। तो जो बी कथन है वह आपका ठीक हो जाएगा और यहाँ पर उपर्युक्त सभी कथन आपके ठीक हो जाएंगे। यानी कि आपके प्रायः राजाओं ने साथ भी दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। सज्जित से तात्पर्य यहाँ पर उनके सामने कि काफ़ी अच्छी उनकी सेना भी थी और उनके पास हथियार भी थे। तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शन आपके ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि? राजपूत राज्यों में इन्होंने इस विद्रोह को आसानी से दबा लिया था क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारों का साथ नहीं दिया। शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। नेक्स्ट है छावनियों में सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे। डी है समाचार पत्र पत्रिकाओं के सही उद्देश्यों का नहीं
दर्शा पाए थे इस कारण से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका ए वाला ही ठीक हो जाएगा कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने इनका साथ नहीं दिया था, जिसके चलते राजपूत जो आपके रजवाड़े थे वहाँ पर इन्होंने 1857 के विद्रोह को बहुत जल्दी ही अपने काबू में कर लिया था। नेक्स्ट है किन अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया। तो हमने इसको जब डिस्कशन किया था पूरे सेशन को फर्स्ट पार्ट में ध्यान से सुनिएगा, और वहाँ पर तीनों का नाम लिया था और वही प्रश्न आपके सामने है। तो निकलसन, नील, हैवलॉक और लॉरेंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नील ने प्राण गंवाए थे, हैवलॉक ने प्राण गंवाए थे, हेनरी लॉरेंस ने गंवाए थे। तो 2, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने। अब आपको कुछ कथन और उसका कारण दिया गया है जिसे आपको सही तरीके से करना होगा। कथन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। तो बिल्कुल ये संग्राम क्या रहा, असफलता प्राप्त हुई इसको और ये स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सका। कारण क्या है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था। अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे। तो ये बात भी ठीक है, यानी कि आपका कथन और कारण दोनों सत्य हो जाएंगे। हुआ क्या था कि अधिकांश राजाओं ने इनका साथ नहीं दिया और बहादुर शाह जो कि आपके द्वितीय थे वह अकेले इस नेतृत्व को नहीं संभाल पाए और इसीलिए ये असफल हो गया। अगला प्रश्न है किनमें से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, और वो भी कैसा, तो हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र भी इन्होंने कहा। तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे, सर जॉन टी.आर. होम्स, जॉन लॉरेंस या आउटरम डब्ल्यू टेलर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आउटरम डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने और अगला प्रश्न है कि आधुनिक इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह को पहली लड़ाई कहा था। तो 1857 के विद्रोह को पहली लड़ाई कहने वाले कौन थे, तो आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर, अशोक मेहता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी.डी. सावरकर। इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। वहीं मजूमदार की बात की जाए तो इन्होंने कहा कि ना तो ये पहला और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 1857 के संग्राम को स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया। तो ऑप्शन आपके सामने है वी.ए. स्मिथ, पी.ई. रॉबर्ट्स, वी.डी. सावरकर या इनमें से कोई नहीं। 1 सेकेंड, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, यानी सरकार की तरफ से किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार, बी है ताराचंद, सी है वी.डी. सावरकर और डी है एस.एन. सेन। तो सुरेंद्र नाथ सेन जी को क्या किया गया था, इसके लिए नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। सैयद अहमद खान थे, वी.डी. सावरकर थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे या उपर्युक्त में से कौन नहीं। तो सबसे पहले भारतीय भाषा में लिखने वाले थे आपके सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने और इन्होंने अपनी जो पुस्तक है वह किस नाम से लिखी थी उसे भी याद रखेंगे, असबाब बगावत हिंद। इस तरीके से इन्होंने लिखा इस टाइटल से और 1859 में इसे प्रकाशित भी कर दिया था। तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसे कहने वाले कौन व्यक्ति थे। आर.सी. मजूमदार थे, एस.एन. सेन थे, ताराचंद थे या वी.डी. सावरकर थे। तो ऐसा कहने वाले थे आर.सी. मजूमदार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इन्होंने कहा ना तो ये प्रथम था, ना तो ये राष्ट्रीय था और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था, इनकी पुस्तक का नाम था द स्पिरिमिनिटी एंड द रिबेलियन। स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में इसे प्रकाशित किया गया। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता, ना तो प्रथम राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता और ना ही संग्राम, इस प्रकार से इन्होंने वक्तव्य दिया। नेक्स्ट है, किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो फिर से वही प्रश्न है, आंसर क्या हो जाएगा, आर.सी. मजूमदार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 19वीं इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन है। अब यहाँ पर तो प्रश्न भी नहीं समझ आ रहा है, तो इसका तो प्रश्न ही यहाँ स्पष्ट नहीं है, तो इसकी जो है व्याख्या ही देखनी पड़ेगी। देखिए इसमें बताया गया है कि आर.सी. मजूमदार जो आपके
आरसी मजूमदार और डॉक्टर एसएन सेन जैसे इतिहासकारों ने 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूणावस्था में मानते थे। यानी कि 19वीं शताब्दी के मध्य जो भारतीय राष्ट्रवाद है वह कैसी अवस्था में, भ्रूणावस्था में है, अभी भ्रूण के रूप में जन्म लिया है उसने। ऐसा कहने वाले कौन थे? तो आरसी मजूमदार थे और एसएन सेन थे। किस शताब्दी को? तो 19वीं शताब्दी के बारे में इन्होंने ऐसा कहा था कि 19वीं शताब्दी में जो राष्ट्रवाद है वह अपनी भ्रूणावस्था में है, ऐसा इन्होंने कहा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न काफी स्पष्ट नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो सही कथन का चयन करना है। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है, विद्रोह के रूप में। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम कहा है, जबकि ब्रिटिश इतिहासकारों ने क्या कहा था कि ये एक सैनिक विद्रोह है और साथ ही साथ ये क्या है, सैनिक असंतोष का कारण है और चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग के कारण ही यह हुआ है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतपाय बना दिया, यानी कि जो शासन प्रणाली थी वह समाप्त हो गई। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। तो यह क्रांति क्यों की गई थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतपाय बना दिया, क्योंकि इसके बाद ही ठीक 1 नवंबर 1858 को महारानी को घोषणा पत्र वहाँ से भेजना पड़ेगा और वह क्या करेंगी, कैनिंग के द्वारा उसे पढ़ा जाएगा, जिसके चलते ईस्ट इंडिया के जो अधिकार हैं वे पूरी तरीके से समाप्त कर दिए जाएंगे और सीधे कंपनी के शासन को समाप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जगह अब कौन, महारानी शासन करेंगी। तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतपाय बना दिया था। किसने? 1857 की क्रांति ने। अगला प्रश्न है आपके सामने। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? कब इन्होंने कहा कि जो भारतीय प्रशासन है वह ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिशर्स के अनुसार ही चलेगा, वहां की महारानी इस पर निर्णय लेंगी। ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 को, बी है 31 दिसंबर 1857 को, सी है 6 जनवरी 1958 को और डी है 17 नवंबर 1859 को। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को इन्होंने घोषणा पत्र भेजा। कहाँ भेजा? तो इलाहाबाद, जो कि उस समय आपका केंद्र बनाया गया था, मुख्यालय बनाया गया था 1857 की क्रांति का। और इसे पढ़ा किसने था? तो इसे पढ़ा था आपके कैनिंग ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दी जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो महारानी ने कहा कि आप जो है इस क्रांति को समाप्त कर दीजिए, क्रांति समाप्त हो चुकी है, विद्रोह दब चुका है और इसके तहत हम क्या कर रहे हैं, भारतीयों को बहुत सारे आश्वासन उन्होंने दे दिए ताकि भविष्य में ऐसी क्रांति ना हो और भारत हमेशा ब्रिटिश के अधीन ही बना रहे। इनकी कुछ मांगों को पूरा कर देते हैं। उसके चलते इन्होंने उनकी कुछ मांगे पूरी करने की शर्त रखी, जिसे इन्होंने कुछ तो पूरी की और कुछ आगे चल के पूरी नहीं की। जिसमें इन्होंने पूरा किया तो वह क्या था, रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। जिसके तहत झांसी, सतारा इनको हड़पा गया था। इन्होंने कहा अब ऐसा नहीं होगा, अब अगर उत्तराधिकार नहीं है तो भी आप क्या करेंगे, किसी को गोद ले सकते हैं। नेक्स्ट, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। सी है, भारतीय एवं यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, ये भी इन्होंने कहा था। भारत के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तो ऐसा भी इन्होंने कहा था। लेकिन इसके चलते इन्होंने सारी शर्तें निभाई नहीं थी। इन्होंने जो निभाई थी वह थी कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, यानी कि आपके यदि कोई उत्तराधिकार नहीं है और आपकी रियासत हड़प ली जाती थी तो ये सिद्धांत समाप्त कर दिया जाएगा, जो कि समाप्त हुआ। रजवाड़ों की यथास्थिति बनी रहेगी, ऐसा नहीं हुआ, आगे चल करके स्थिति नहीं समान रही। यूरोपीय प्रजा के साथ समान व्यवहार किए तो जी नहीं, यूरोपीय और भारतीयों के साथ अलग अलग व्यवहार ही किया गया। सामाजिक और धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप नहीं होगा, जो कि होता रहा। नेक्स्ट देखेंगे, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था भारतीय राज्यों और ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। नेक्स्ट था, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। सी था, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का तात्पर्य यह था कि ब्रिटिश राज्यों को भारत को ब्रिटिश राज्यों में मिला लिया जाए। और नेक्स्ट इनका कारण यह था कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ही रखा जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित था? तो जब 1857 की क्रांति हो गई थी और जो सैनिक थे उनको पूरी तरीके से हटा करके एक नई सैनिक भर्ती की गई, और जिसके चलते अवध के सैनिकों की संख्या अब बहुत कम कर दी गई थी, क्योंकि सबसे पहले अवध के ही सैनिक, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय अवध के सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी, तो अब उनको घटा करके कम कर दिया गया। और वहीं पर जो एक नया आयोग गठित किया गया इनकी भर्ती के लिए, उसका नाम रखा गया पील आयोग। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर।
नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ से किया? तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से इन्होंने सैनिकों का चुनाव किया। वहीं पर अवध की संख्या घटा करके सबसे कम कर दी। और बात की जाए कि जहाँ इन्होंने अपने यूरोपीय सैनिक 1857 की क्रांति के पहले से कितने रखे थे, तो 45,000, जो संख्या अब बढ़ा करके 65,000 कर दी। वहीं भारतीयों की संख्या 2,38,000 से घटा करके 1,40,000 कर दी, क्योंकि हमारे सैनिक ज़्यादा हों और भारतीयों के सैनिक पर ये भारी पड़े। और वहीं अगर अनुपात की बात की जाए तो बंगाल और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 1:2 था, और वहीं मद्रास और बम्बई में यह अनुपात 1:3 था। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आज का हमारा सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है, और अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अन्य जन आंदोलन, यानी कि 1857 की क्रांति के अलावा और कौन कौन से स्थानीय स्तर पर जन आंदोलन हुए, राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन हुए, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सेशन को आगे कंटिन्यू रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।